नमस्कार, क्राइम कंट्रोल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शगुन सिंह। मुरादाबाद में एक लड़की के सिर इश्क का भूत सवार होता है जो एक टाइम के बाद खूनी हो जाता है। वो अपने परिवार को बेहोशी की दवा देकर प्रेमी को घर बुलाती है और उसके बाद उसके साथ संबंध बनाती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके घर वालों को ये बात पता चल गई। और फिर क्या था, अपने इश्क को जिंदा रखने के लिए उसने एक बेगुनाह की मौत की साजिश रची। उसने खूनी प्लान तैयार किया और इस खूनी साजिश के बिछाए जाल में वो किसी बेगुनाह का कत्ल कर उस हत्या के आरोप में अपने पिता और भाई को फंसाकर जेल पहुंचाना चाहती थी। आखिर कैसे उसने प्रेमी के साथ एक खौफनाक प्लान तैयार किया? स्वाति के लाल इश्क की एक खूनी कहानी हैरान कर देने वाली है, देखिए। स्वाति का खूनी इश्क, प्रेमी की खौफनाक साजिश और एक बेगुनाह पेंटर का मर्डर। हत्या के आरोप में घर वाले जेल के अंदर। मुरादाबाद के पाकबड़ा इलाके की रहने वाली स्वाति नाम की इस लड़की को गौर से देख लीजिए। प्रेमी के साथ पुलिस की गिरफ्त में आई इस लड़की ने भले ही मुंह ढका हो, लेकिन उसके खूनी इश्क की खौफनाक कहानी दुनिया ने देख ली। ये कहानी प्रेमी के लिए घर वालों को नींद की गोली देकर बेहोश करने वाली एक लड़की की है, जिसने अपने गुनाह से पुलिस वालों के भी होश उड़ा दिए। कहते हैं कि प्यार इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन कभी कभी ये अंधापन उसे ऐसी खाई में धकेल देता है जहां से वापसी नामुमकिन हो जाती है। मुरादाबाद की स्वाति के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो अपने प्रेमी मनोज के इश्क में इस कदर डूबी थी कि वो नींद की गोलियां अपने घर वालों के खाने में मिलाकर उन्हें बेहोश कर देती और फिर अपने बॉयफ्रेंड मनोज को अपने घर की छत पर बुला लेती। इसके बाद घर वाले नींद की गोली के नशे में बेहोशी की हालत में पड़े रहते और स्वाति घर की छत पर अपने आशिक के साथ रंगरलियां मनाती। जब तक नींद की गोलियों का नशा उतरता और घर वालों की नींद टूटती, तब तक स्वाति का प्रेमी मनोज घर से गायब मिलता। स्वाति ऐसे ही रोजाना खाने में अपने परिवार वालों को नींद की गोलियां देने लगी और घर की छत पर बुलाकर आशिक के साथ इश्क लड़ाती। कुछ दिनों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, लेकिन स्वाति के इसी खतरनाक प्लान वाले इश्क में तब नया मोड़ आया जब इसकी इस करतूत की भनक घर वालों को लगी। जब परिवार ने शक करना शुरू किया तो प्रेम और जवानी के जुनून में डूबी इस जोड़ी ने पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक प्लान बना डाला। दोनों ने मिलकर इतनी खतरनाक साजिश रची कि उसमें एक बेगुनाह पेंटर की बलि चढ़ गई। 18 सितंबर 2025, पाकबड़ा, मुरादाबाद। 18 सितंबर की सुबह मुरादाबाद के पाकबड़ा इलाके में एक अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया। लाश की शिनाख्त गांव के रहने वाले योगेश के रूप में हुई, जो पेंटर का काम करता था। मृतक के पास मोबाइल पड़ा था। मोबाइल खंगाला गया तो पता चला कि मरने से पहले उसने डायल 112 पर कॉल की थी। कॉल में आवाज किसी पिता और भाइयों पर पिटाई का आरोप लगाती सुनाई दे रही थी। पुलिस ने पहले से डाइंग डिक्लेरेशन मानकर जांच शुरू की, लेकिन जल्द ही मामला पेचीदा हो गया। जब पुलिस ने कॉल रिकॉर्डिंग गांव वालों और मृतक के परिजनों को सुनाई तो उन्होंने साफ कहा कि आवाज योगेश की नहीं है। यहीं से पुलिस को शक हुआ कि कत्ल का मामला जितना सीधा लग रहा है, असल में वैसा बिल्कुल नहीं है। योगेश की हत्या के पीछे कातिलों की कोई न कोई गहरी साजिश छिपी है। कॉल डिटेल रिकॉर्ड और लोकेशन ट्रैकिंग से जो जानकारी सामने आई, उसने जांच की दिशा बदल दी। पता चला कि मृतक योगेश का सीधा विवाद शोभाराम या उसके बेटों से नहीं था। इसकी बजाय शोभाराम की बेटी स्वाति और गांव के ही मनोज नामक युवक के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। यही प्रेम कहानी इस सनसनीखेज हत्या की जड़ निकली। पुलिस ने जब गहराई से पूछताछ की तो खुलासा हुआ कि मनोज अक्सर स्वाति को नींद की गोलियां देता था। स्वाति उन गोलियों को आटे में मिलाकर परिवार को खिला देती। खाना खाते पिता और भाई गहरी नींद में डूब जाते और इसी दौरान स्वाति छत पर जाकर मनोज से इश्क लड़ाती थी। धीरे धीरे स्वाति के घर वालों को शक होने लगा। रोक टोक बढ़ी तो आरोपी लड़की को लगा कि चोरी छिपे धड़ल्ले से चल रहे उसके इश्क पर ब्रेक लग जाएगा और ये रिश्ता बचना मुश्किल है। प्रेमी के प्यार में अंधी हो चुकी स्वाति ने अपने इश्क को जिंदा रखने के लिए खौफनाक रास्ता चुना और वो रास्ता था अपने ही पिता और 2 भाइयों को जेल भिजवानी था। स्वाति ने इस पूरी साजिश में अपने प्रेमी मनोज को भी शामिल किया। स्वाति ने प्रेमी से किसी व्यक्ति का कत्ल करने के लिए कहा ताकि वो इस हत्या का आरोप में अपने ही पिता और 2 भाइयों को फंसाकर जेल भिजवा दे और फिर उसे रोकने टोकने वाला कोई न बचे। अपने आशिक के साथ वो खुलकर इश्क लड़ा सके, मोहब्बत के नाम पर अय्याशी की सारी हदों को पार कर सके। अब इस प्रेमी जोड़े को अपनी पूरी प्लानिंग को अंजाम तक पहुंचाने के लिए किसी व्यक्ति का कत्ल करना था। कत्ल के इरादे से वो 18 सितंबर के रोज घर से निकला। इस दौरान गाँव का ही योगेश उसके सामने आ गया।
दरअसल योगेश मनोज का पुराना जानकार था। दोनों रंगाई पुताई का काम करते थे और अक्सर साथ बैठकर शराब भी पीते थे। जब योगेश अचानक मनोज के रास्ते में आ गया तो स्वाति के प्रेमी मनोज ने उसी का ही कत्ल करने का फैसला कर लिया। आरोपी प्रेमी मनोज ने योगेश को शराब का लालच देकर उसे अपने जाल में फंसा लिया। मनोज ने इस खूनी साजिश में अपने एक और साथी को शामिल किया। शाम को तीनों बैठे तो मनोज ने योगेश के गिलास में नींद की गोलियां मिला दी। कुछ ही देर में योगेश बेसुध हो गया। इसके बाद आरोपियों ने पहले ईंट से उसके सिर पर वार किया, फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी प्रेमी को खूनी प्लानिंग के अंजाम को एक कदम और आगे बढ़ाना था। वो ये था कि उसे इस हत्या के आरोप में प्रेमिका स्वाति के पिता और 2 भाइयों को फंसाना था। स्वाति की प्लानिंग के तहत आरोपी प्रेमी मनोज ने मृतक योगेश के मोबाइल से 112 नंबर पर आवाज बदलकर कॉल की। आवाज बदलकर फोन पर ऐसा जताया गया मानो खुद योगेश बोल रहा है। उसने योगेश बनकर चीखने चिल्लाने और डरी लड़खड़ाती आवाज में पुलिस को बताया। योगेश की आवाज निकालकर उसने स्वाति के पिता और 2 भाई पर पीटने का आरोप लगाया। उसने कहा कि स्वाति का पिता शोभाराम और भाई कपिल गौरव ने उसकी पिटाई की है। यही टाइम डिक्लेरेशन बाद में पुलिस की पहली थ्योरी बनी। पुलिस को शुरुआत में केस आसान लग रहा था। कॉल में नामजद हुए स्वाति के पिता और भाई मुख्य आरोपी माने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर की और गहराई से जांच करने का फैसला किया ताकि पूरा सच सामने आ सके। सबसे पहले पुलिस ने मृतक योगेश के घर वालों को कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई। मृतक के घर वालों ने पुलिस को बताया कि आवाज योगेश की नहीं है। इसके बाद ग्रामीणों ने भी आवाज को योगेश की नहीं बताया। कॉल रिकॉर्डिंग की जांच की गई तो ये साफ हो गया कि आवाज बदली गई है। अब ये बात शीशे की तरह साफ हो गई थी कि पुलिस को उस दिन वो कॉल योगेश ने नहीं की थी, बल्कि उसके कातिलों ने स्वाति के पिता और दोनों भाइयों को फंसाने के लिए की थी। अब सवाल था आखिर योगेश का कत्ल क्यों किया गया और स्वाति के पिता और भाइयों को हत्या के मामले में फंसाने में किसका फायदा हो सकता है। पुलिस की जांच आगे बढ़ी। इस दौरान पूछताछ में पुलिस को स्वाति के मनोज के साथ चल रहे अफेयर के बारे में पता चला। जब पुलिस ने स्वाति और उसके प्रेमी मनोज की कॉल डिटेल और लोकेशन की हिस्ट्री निकाली तो स्वाति और मनोज की पूरी खूनी साजिश सामने आ गई। एक मंजीत और दूसरा लड़का है मनोज, और साथ के साथ में जो एक्यूज्ड हैं इनके परिवार की एक लड़की, इन लोगों के द्वारा एक सुयोजित तरीके से ये घटना की है। इसमें जो मनोज है, मनोज मेन कॉन्स्पिरेटर है, जिसके द्वारा जो मृतक था उसकी ईंट से और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। मनोज और जो एक्यूज्ड नामजद अभियुक्त थे उनकी पुत्री के बीच में आपस में बातचीत थी और उनके द्वारा पूर्व में भी परिवार को ख़त्म करने के लिए नशे की गोलियां, नींद की गोलियां देकर भी प्रयास किया गया था, परंतु वो विफल रहे। पुलिस जब आरोपियों तक पहुंची तो मनोज ने गिरफ्तारी से बचने की कोशिश की। मुठभेड़ में उससे पैर में गोली लगी और आखिरकार पुलिस ने उसे दबोच लिया। स्वाति और एक अन्य साथी मंजीत को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है मनोज, उसके खिलाफ आधा दर्जन मुकदमे हैं और इसमें लूट और अटेम्प्ट टू मर्डर के मुकदमे हैं और गैंगस्टर का भी मुकदमा है। इसके साथ पुलिस की कल मुठभेड़ हुई थी जिसमें इसको फायर आर्म इंजरीज रही हैं। इसके पास से इलीगल वेपन भी बरामद हुए हैं, खोखा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। साथ के साथ में घटना में जितनी भी एविडेंसेस थी वो मोबाइल से लेके, साइकिल से लेके, स्कूटी से लेके और जो मृतक है, मृतक के खून से सने हुए कपड़े, वो भी सारे के सारे कपड़े बरामद किए गए। ये पूरा षड्यंत्र फिल्मों और क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल देखकर रचा गया। स्वाति और उसका प्रेमी मनोज चाहते थे कि निर्दोष योगेश की हत्या का आरोप पिता और भाइयों पर लगे ताकि इन्हें जेल हो जाए और रास्ता साफ हो जाए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों ने उनकी ये खौफनाक साजिश बेनकाब कर दी। इसमें इनके द्वारा साजिश की गई कि एक व्यक्ति की हत्या करके इस प्रकार से एक कॉल करेंगे और उसको फिर ये लोग नामजद हो जाएंगे और जब इनका परिवार नामजद हो जाएगा लड़की का तो वो जेल चले जाएंगे और इनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से एक अभियुक्त के द्वारा जिसका क्रिमिनल हिस्ट्री है उसके साथ एक लड़की के साथ मिलके उसके परिवार को फंसाने का प्रयास किया गया। देखिए इनके द्वारा जैसे क्राइम पेट्रोल और दूसरे इस प्रकार के
सीरियल्स रहते हैं और जिस प्रकार की डिटेक्टिव डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं, उन सब से इन लोगों ने इस घटना को कारित करने में इनपुट दिए। इस केस की गुत्थी सुलझाने में पागबड़ा पुलिस की टीम ने लगातार 72 घंटे मेहनत की। कॉल डिटेल, मोबाइल लोकेशन, गवाहों के बयान और तकनीकी सबूतों को जोड़कर आखिरकार हत्या की असली पटकथा सामने आई। देखिए, उस पुत्री के द्वारा अपने परिवार को रास्ते से हटाने के उद्देश्य से अपने एक पुरुष मित्र के साथ मिलकर इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है और इन्होंने पूर्व में भी इस प्रकार की कोशिश की थी। ऑफ लेट इनके घर वालों को भी इस चीज़ का आइडिया लग गया था। देखिए, टीम ने, आप अगर जो पूरे प्रकरण को देखेंगे तो किस प्रकार से एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या हुई और 3 निर्दोष लोगों को फंसाने का प्रयास किया गया, तो एक तरह से 4 जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने का एक प्लान था और उस प्लान को प्रोफेशनली और साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया गया। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया कि स्वाति अपने पिता और दोनों भाइयों को हत्या के केस में जेल भेजने के साथ साथ घर पर बची मां और परिवार के अन्य लोगों की वो हत्या कर पूरा परिवार खत्म करना चाहती थी। सर, मेरी कोई जानकारी नहीं थी, मुझे बताई थी, मैंने इससे मना करी थी। मना करने के बाद में ये कह रहा तुझे मार दूंगा, तेरे घर वालों को ऐसा कर दूंगा, ये सब बोल के मैं कही जैसा तू कर रहा है वो करता रहा, मेरे पल्ले मत पड़ी। तो ये सब होया था मैटर। तो मतलब इसने आपको बताई थी ये पूरी? पर बताई थी, मैंने इससे बहुत मना करी थी। मैंने कोई फायदा ना, मत कर मत कर। कह रहे तेरे भाइयों को मार दूं। मन की ऐसा कुछ मत मारे। आप शादी करना चाहती थी उससे? नहीं। कब से जानती थी आप इसको? काफी टाइम हो गया था। फिर भी कितना टाइम हो गया? 1 साल हो गया दुकान रखते। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि आपने इससे पहले जहर दे के मारने की भी प्लानिंग करी थी? ये ऐसा कुछ नहीं है, जहर देने की कोई प्लानिंग नहीं थी हमारी। ये सब बात ही है, मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी। इसके दिमाग में कुछ चल रहा होगा तो, पर मुझे नहीं पता। इनने मुझसे जहर वाली कोई बात नहीं खोली। मर्डर जब हुआ था तब आप वहीं पे थे, आपने साथ में सर वहीं था। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ क्या बात थी। सर, जो मनोज ने मुझे बताया कि स्वाति की और मेरी मर्जी चल रही है। स्वाति की चाह रही थी कि वो मुझसे शादी करना चाहती, पर उसके घर वाले नहीं मान रहे और वो भागना भी नहीं चाहती कि बाप की इज्जत खराब होगी। तो स्वाति ने कहा था कि किसी भी तरह मेरे भाइयों को फंसा दो और कुछ भी करो, तुम अपने पास से मेरे भाइयों को फंसा दो जिससे हमारा रास्ता क्लियर हो जाए मिलने के। ये मनोज ने बताया था आपको? मनोज ने बताया था। मनोज ने ये भी कहा ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आराम से आगे की जिंदगी जी सके। उसे रोकने और टोकने वाला परिवार में कोई न बचे। कहते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर हो, लेकिन कानून के शिकंजे से नहीं बच सकता। स्वाति ने जो जाल बिछाया था उसे ये नहीं मालूम था कि वो अपने बिछाए जाल में खुद फंस जाएगी। अब देखना ये होगा कि हत्या की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को कानून क्या सजा देता है। मुरादाबाद से मोहम्मद इमरान, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।